7 लाख प्लस रिजल्ट इसकी दी जाएगी और 7 लाख रिजल्ट कम नहीं होता करके चल सकते हैं कि उसके 1 महीने के बाद तक निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हो जाए। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि लगभग 45 सेकंड का टाइम बच्चों को मिलना है एक क्वेश्चन के लिए। और इसमें ऐसे बच्चे की संख्या ज़्यादा है, मोर देन 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका आगे ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है। इसलिए सभी बच्चों को मेरा या मेरे इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म कोचिंग के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेलवे ने एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली थी, वो भी 2019 में, और उसकी परीक्षा 6 चरणों में ली गई, जो कि अप्रैल में पूरी हुई। और उसके बाद एक लंबा समय गुजर रहा है, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है उसके स्टेज 1 का। अब जब बहरहाल अब रिज़ल्ट आएगा, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर। हम नवीन सर से जानेंगे कि कब तक उसके डेट आने की उम्मीद है। सर, पहले तो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 तरह की वैकेंसी आई थी और कुल 13 कैटेगरी की वैकेंसी थी। इसमें 13 अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई थी और 7 से 8 चरण में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ब्रीफ आपका यही है। और ये मान करके चलें कि जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं, अप्रॉक्स 50 to 55% बच्चे एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे। 1 करोड़ प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए थे और 35,000 प्लस इसमें सीटें थी। और 20 गुना इसका रिजल्ट दिया जाना है, 20 टाइम्स, यानी कि मान करके चल सकते हैं 7 लाख प्लस रिजल्ट इसकी दी जाएगी। और 7 लाख रिजल्ट कम नहीं होता है। हमारा एक मानना था कि जिन भी बच्चों को 55 to 65 के बीच में मार्क्स आता है 100 में से, वो CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करेगी। कट ऑफ इस बात पर निर्भर करती है कि जिस बोर्ड में बोर्ड कौन सा आप सेलेक्ट किए हैं, उस बोर्ड में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या आपका पूछा गया है, यानी कि आपके सीटिंग में क्वेश्चन का लेवल क्या था, ईजी था, मॉडरेट था या टफ था। क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसमें फिर उतार चढ़ाव होना है, उसी हिसाब से बच्चों का मार्क्स फाइनली बढ़ना है। तो उसी के लिए हम 55 से 65 का एक दायरा हम बनाए थे। तो दूसरी बातें रही कि इसका रिजल्ट कब तक दे सकता है और एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो ये आप मान करके चलिए कि सारे बोर्ड के द्वारा रिजल्ट बन के बच्चों का तैयार है। अब जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के मुख्यालय से, तो तुरंत ही रिजल्ट जारी की जाएगी। तो हमको लगता है कि ज़्यादा उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट दे दिया जाना चाहिए। और जब भी रिजल्ट दिया जाएगा, साथ में एग्जामिनेशन का डेट भी दिया जाएगा। तो ये आप मान करके चल सकते हैं कि उसके 1 महीने के बाद तक निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हो जाएगी। इसलिए ओवरऑल समय बच्चों के पास बहुत कम है और जो भी इस दायरे में आते हैं अच्छे से प्रैक्टिस में लगना है, क्योंकि 2.5 साल का टाइम इस बीच में बच्चों को मिला है और तैयारी भी अपने हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से वो किए हैं। अब इसमें यह होना चाहिए कि सबसे बड़ा चीज़ है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना है। पीटी में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना था, इसमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि लगभग 45 सेकंड का टाइम बच्चों को मिलना है एक क्वेश्चन के लिए। इसलिए क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना भी बच्चों के लिए चुनौती रहेगी। इसलिए मेरा बच्चों से ये सजेशन होगा, तो पहले तो आप ये प्रयास करें कि 90 मिनट में 120 का 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अगर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए, 2-4-5 नंबर तो आपका ऐसे ही बढ़ जाना है। पहली बात है। दूसरी बात है, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रश्न को हमको छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हर सब्जेक्ट में उसमें आएंगे कि हाँ, कि वो उलझाने का प्रयास करेगा क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया हुआ होता है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन हम बना करके ही छोड़ेंगे, क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो वैसे स्थिति में टाइम बच्चों का वेस्ट होता है। तो इसलिए पहला अटेम्प्ट में बच्चों को ये चाहिए कि 1 से लेकर 120 तक हम भागते चले जाएँ, और दूसरे अटेम्प्ट में चाहिए कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, समय वो बचा पाते हैं, तो उस क्वेश्चन पे दोबारा से उनको प्रयास करना चाहिए। और इस तरह का रणनीति वो बनाते हैं तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात है, हम ये भी कहना चाहेंगे कि चूँकि 120 क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल बनिस्पत पीटी का थोड़ा सा इजी रह सकता है, चूँकि मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों को बनाना है। तो वैसी परिस्थिति में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को मिलेगा वहाँ पर कि जो कि ज़्यादा टफ हो।
मैक्सिमम क्वेश्चन होगा कि आंसर में कन्फ्यूजन भी होगा तो 50-50 का कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि मैक्सिमम अटैम्प्ट अगर बच्चे करते हैं तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। तो स्टूडेंट को अभी से चाहिए कि प्रैक्टिस सेट बनाने के दौरान मैक्सिमम अटैम्प्ट लेकर के भी देखें और लिमिट अटैम्प्ट लेकर के भी देखें। तो दोनों में जिसमें उसको फ़ायदा नज़र आएगा तो उस प्रोसेस को अभी से कंटिन्यू करेंगे, लास्ट मोमेंट में जा कर के वो नया प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बातें ये भी होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट में चूँकि वहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है तो एक बार सिस्टम पर बैठ करके बच्चे ज़रूर प्रैक्टिस करके 5-10 सेट भी जाएं, जिससे कि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको नया टाइप का माहौल नहीं मिले। ऐसा करने से 1 से 3 मार्क्स का वृद्धि होगा ही होगा। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। और हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि प्रैक्टिस आप 2 तरीके से करें। एक सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें, 25 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करें, 30 मिनट में 35 क्वेश्चन आप 30 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करें, 25 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करें और इसके अलावा 15 मिनट में 35 क्वेश्चन स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स जीएस सेक्शन का करें। और साइंस तो 10 से 12 ही पूछा जाएगा इसमें। तो ओवरऑल प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चे मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और एक तो डेली सेट का प्रैक्टिस करें और दूसरा क्या कि पहले का जितना भी पढ़ा हुआ है उसको एक टाइम फ्रेम दे करके अच्छे से रिवीजन भी करने का कोशिश करें। करंट अफेयर्स का जहाँ तक सवाल है 6 महीने से साल भर तक का करंट अफेयर्स पूछ सकता है और वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको भी इम्प्रूव करें। यानी कि इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। इसलिए 120 में 100 प्लस का उद्देश्य रखें, तभी जाकर के वो 95 के अप्रॉक्स उनको मार्क्स आ पाएगा। अगर टारगेट ही नीचे का रखेंगे तो मार्क्स और कम हो जाएगा। अगर 95 के अप्रॉक्स बच्चे मार्क्स ला पाते हैं तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई पोस्ट होल्ड हो जाएगा। एक संदेश वैसे बच्चों को, क्योंकि CBT 1 का भी रिज़ल्ट आना है और फिर स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा जैसा कि आपने बताया, तो बहुत सारे बच्चे हैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बार आप उनको मैसेज दे दें कि अब वो रिज़ल्ट का इंतज़ार करने में समय ना गवा कर अब तैयारी करें, उस पर मेहनत वैसे भी जो बच्चे को 55 से कम मार्क्स आ रहा है या 50 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, कन्फ्यूजन में वही बच्चे हैं जिनको 50 to 55 के बीच में मार्क्स आ रहा है। 55 प्लस वाले भी कन्फर्म है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, वो तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच जिनको मार्क्स आना है तो वो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। और हो सकता है कि कैटेगरी वाइज जो है SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, EWS वाले बच्चे हैं, कई बार होता है कि टफ़ क्वेश्चन के वजह से उनका मार्क्स कम दिखता है रॉ स्कोर में, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका बढ़ के उस रेंज में पहुंच जाता है जहां से उनका रिजल्ट संभव है। इसलिए अगर और इसमें ऐसे बच्चे की संख्या ज़्यादा है, मोर देन 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका आगे ग्रुप D का भी एग्ज़ाम होना है और दोनों का पैटर्न में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का ही वेरिएशन है, सिलेबस सारा का सारा वही पढ़ना है। इसलिए ये सोच करके भी अगर थोड़ा भी आपको कन्फ्यूजन रह जाता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो ग्रुप D में 100% बेनिफिट होगा ही होगा। ये सोच करके भी आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज़ चूँकि दिसंबर में दरोगा का भी एग्ज़ाम होना है, अगर इसके GS इसको रेलवे की तैयारी के दौरान अगर GS आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये दरोगा में भी काम करेगा। इसलिए अभी से 2 से 3 महीने का टाइम सारे स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। कई सारी एग्जामिनेशन इस बीच में हैं, तो इसलिए अभी से 2-3 महीना अगर बहुत मेहनत कर पाते हैं बच्चे, अधिक से अधिक टाइम दे पाते हैं पढ़ाई में, कोई तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं वो ले पाते हैं या नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दिशा उनके जीवन में समझिए कि बहुत बेहतर हो पाएगा और एक नई दिशा मिल पाएगी। बाकी दशहरा है, दीपावली है, ये तो सालों साल आता ही आता है। तो इस बीच के जो छुट्टियां होंगी उनको अधिक से अधिक यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपके असल ज़िंदगी में जो दीपावली दशहरा होना है, जब आप सफल हो जाएंगे उसके बाद उसकी खुशी एक अलग महसूस होगी और ऐसा सारे बच्चों को करना चाहिए। तो इसलिए सभी बच्चों को मेरा या मेरे इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म कोचिंग के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी कि खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और सफल आप 100% होइए। हम लोग का यही बच्चों के साथ एक समझिए कि जुड़ाव है और आशीर्वाद है, निश्चित है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर। तो हमारे साथ मौजूद थे नवीन सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर, और उनसे हमने जाना कि जो ये सारी परीक्षाएं हैं उसके लिए कैसे तैयारी की जाए, बच्चे क्या करें, क्या पढ़ें, ये सारा कुछ उन्होंने बताया। और
इस तरह हम आपको और भी अपडेट करते रहेंगे, खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।